मेरी पत्नी ब्लैक साड़ी में होगी। आप ब्लू शर्ट और ब्लैक जीन्स में थे। निधि को नए कपड़े में होना चाहिए था। उसके पापा सफेद टी शर्ट में हो सकते हैं। इस टाइप के सेंटेंसेस को हम किस तरह से इंग्लिश में बोलेंगे, आज की वीडियो में यही सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमारे पास स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ड्रेस्ड इन प्लस अदर वर्ड्स। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है मेरी पत्नी ब्लैक साड़ी में होगी। ये सिचुएशन ऐसा है कि मान लो कि कोई लड़का है, उसकी सिस्टर फोन करती है, कहती है कि देखो भाई मेरे, कल आपकी पत्नी क्या पहनेगी। तो सामने से वो भी जवाब देते हैं उसी अंदाज में, कहते हैं कि आज ही तो उन्होंने शॉपिंग करा है, ब्लैक कलर की साड़ी खरीदी है, तो कल का पक्का श्योर है कि मेरी पत्नी ब्लैक साड़ी में होगी। इस तरह से कोई भी सिचुएशन हो सकता है जिसमें बोलना पड़े कि मेरी पत्नी ब्लैक साड़ी में होगी। पत्नी के जगह पे कुछ भी दे सकते हो, जैसे कि मेरा भाई ब्लैक साड़ी, हाँ मतलब तब तो कुछ बदल जाएगा ना। मतलब यहाँ पे ब्लैक साड़ी के जगह शर्ट हो जाएगा या टी शर्ट हो जाएगा, कुछ भी, कोई भी ड्रेस का नाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है मेरी पत्नी ब्लैक साड़ी में होगी, यानी मेरी पत्नी ब्लैक साड़ी पहनेगी। तो इसे हम इसी वाले स्ट्रक्चर पे बनाएंगे। ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट कहता है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे है मेरी पत्नी, तो इसका क्या हो जाएगा माय वाइफ। ठीक है, इसके बाद कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे है होगी, यानी फ्यूचर वाली बात, तो यहाँ पे हमने लगा दिया विल, क्योंकि माय वाइफ जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ जो है विल लगता है, इसीलिए हमने विल लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे ड्रेस्ड इन है, तो हमें जो है यहाँ पे बी लगाना पड़ेगा, क्योंकि सेल विल या किसी भी मॉडल्स के बाद जो है हमें जब V3 लिखना होता है तो क्या करते हैं, उससे पहले बी लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बी लगा दिया। इसके बाद कहते हैं ड्रेस्ड इन लगाने के लिए, तो हम यहाँ पे ड्रेस्ड इन लगा दिए। इसके बाद कहते हैं अदर वर्ड्स, यानी ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स, तो यहाँ पे अदर वर्ड्स क्या है ब्लैक साड़ी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ब्लैक साड़ी। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया, ये माई वाइफ विल बी ड्रेस्ड इन ब्लैक साड़ी, मेरी पत्नी ब्लैक साड़ी में होगी, या फिर मेरी पत्नी ब्लैक साड़ी पहनेंगी। तो इसे इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, माई वाइफ विल बी ड्रेस्ड इन ब्लैक साड़ी। इससे अगला एग्जांपल देखते हैं, आप ब्लू शर्ट और ब्लैक जींस में थे। ठीक है, कभी कभी होता है ना, तो कहते हैं कि अच्छा मैं था क्या, तो कहते अरे यार आप तो थे, आप ब्लू शर्ट और ब्लैक जींस में थे, तो कहते हैं सामने बोला हाँ 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 याद है, ठीक है। तो इस तरह का कोई सिचुएशन हो जिसमें आपको बोलना हो कि आप ब्लू शर्ट और ब्लैक जींस में थे, या कोई भी ड्रेस जो उन्होंने पहन रखा हो, तो उसके बारे में कहना हो, तो आप क्या कहोगे, You were dressed in blue shirt and black jeans. इससे अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है निधि को नए कपड़े में होना चाहिए था। निधि को नए कपड़े में होना चाहिए था। कहते हैं ना कि कहीं कहीं हम जाते हैं तो देखते हैं कि अरे यार वो इस तरह का कपड़ा पहन गई। कभी कभी होता है ना कि ये सिचुएशन कुछ इस टाइप का है कि कभी कभी होता है ना कि कोई फंक्शन होता है या कुछ भी ऐसा माहौल होता है, और कोई पुराने कपड़े में शायद हो सकते हैं उन्हें पता ना हो, इस वजह से ऐसे ही वो आ जाते हैं। तो सामने वाले क्या कहते हैं, अरे निधि को नए कपड़े में होना चाहिए था, या फिर जिनका भी नाम हो उनका नाम लेकर के कहते हैं अरे उनको ना नए कपड़े में होना चाहिए था। ठीक है, तब क्या बोलेंगे हम इसे इंग्लिश में, निधि शुड हैव ड्रेस्ड इन न्यू क्लोथ्स। निधि शुड हैव ड्रेस्ड इन न्यू क्लोथ्स। तो एक बार पूरा देख लेते हैं, निधि को नए कपड़ों में होना चाहिए था, तो इसका क्या हो गया, निधि शुड हैव ड्रेस्ड इन न्यू क्लोथ्स। तो चलिए इससे अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है हमारे पास, उसके पापा सफेद टी शर्ट में हो सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम कैसे बनाएंगे, कहेंगे हर फादर कैन बी ड्रेस्ड इन व्हाइट टी शर्ट। हर फादर कैन बी ड्रेस्ड इन व्हाइट टी शर्ट। तो इस तरह से हम सीख चुके हैं कि इस टाइप के सेंटेंसेस को किस तरह से इंग्लिश में बोला जाए। तो आपको मैं अभी कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूं बनाने के लिए, आप इन सेंटेंसेस को बना करके हमें कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।